दोस्तों, आज की कहानी कर्म पर आधारित है, यानी हमारे कार्य और उनकी दिशा हमारे जीवन का आधार है। जो हम आज बोते हैं वही कल हमें फल के रूप में प्राप्त होता है। अच्छे कर्म केवल हमें ही नहीं बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचाते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक दूर दराज जंगल के बीच एक पुराना आश्रम था। वहां एक ज्ञानी गुरु अपने शिष्यों को जीवन के छिपे गहरे रहस्यों की शिक्षा देते थे। उनके शिष्यों में से एक था आनंद। आनंद सबसे जिज्ञासु और निष्ठावान था। एक दिन आनंद ने गुरुजी से पूछा, गुरुवर, जो कर्म हम करते हैं उनका फल हमें क्यों भुगतना पड़ता है? क्या इसे टाला नहीं जा सकता? गुरुजी ने आनंद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आनंद, इस प्रश्न का उत्तर केवल अनुभव से मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक विशेष यात्रा करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? आनंद ने बिना झिझके कहा, हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूं। गुरुजी ने उसे एक प्राचीन काल की कुंजी देते हुए कहा, बेटा आनंद, जंगल के उत्तर में एक प्राचीन मंदिर है। इस कुंजी से उसका द्वार खोलना, पर याद रखना, जो भी देखो शांत रहना, कोई प्रतिक्रिया मत करना। आनंद गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए उस मंदिर की ओर चल पड़ा। दिन रात की यात्रा के बाद वह एक रहस्यमयी मंदिर पहुंचा। मंदिर के द्वार पर लिखे शिलालेख ने आनंद का ध्यान खींचा। जो देखोगे वह सत्य होगा, पर समझने के लिए धैर्य चाहिए। आनंद ने कुंजी से द्वार खोला। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक चमचमाती जलधारा बह रही थी। जलधारा के पास एक पत्थर पर लिखा था, यहाँ केवल सत्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। आनंद ने जलधारा में झांका। वहां उसे एक दृश्य दिखाई दिया। एक गरीब किसान अपने खेत में मेहनत कर रहा था। तभी एक प्यासा राहगीर आया और किसान से पानी मांगा। किसान ने क्रोध में आकर राहगीर को भगा दिया। इसके तुरंत बाद दृश्य बदल गया। अब वही किसान किसी और जगह पर खड़ा था और कोई अन्य व्यक्ति उसे भगा रहा था। दृश्य बार बार बदलते रहे और हर बार वही कर्म लौटकर किसान के सामने आ रहा था। आनंद की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर जलधारा में एक और दृश्य प्रकट हुआ। इसमें एक आदमी छल से दूसरे का धन चुरा रहा था। कुछ समय बाद वही आदमी किसी और के द्वारा ठगा जा रहा था। आनंद अब सब समझने लगा था। तभी जलधारा का पानी शांत हो गया और उसमें उसका अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, हर कर्म एक बीज है जो समय आने पर फल देता है। इसे भोगना नहीं, समझना आवश्यक है। जब तुम इसे समझोगे तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। आनंद ने गहरी सांस ली और मंदिर से बाहर आ गया। आश्रम लौटने पर उसने गुरुजी से कहा, गुरुवर, अब मैं समझ गया। कर्मों का फल इसलिए मिलता है ताकि हम अपने कर्मों को समझ सकें और अपने दोषों को सुधार सकें। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा बेटा आनंद, हर कर्म तुम्हारे पास लौटता है क्योंकि यह तुम्हें सिखाने आता है। पर इस चक्र से बाहर निकलने का एक उपाय है, निष्काम कर्म। जब तुम बिना फल की इच्छा के कर्म करोगे तभी तुम इस चक्र से मुक्त हो पाओगे। आनंद ने सिर झुका लिया और संकल्प लिया कि वह अब केवल निष्काम कर्म करेगा। उस दिन से उसका जीवन सेवा और सच्चे ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ा। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि कर्म केवल हमारे भोग के लिए नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और समझ के लिए होते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।